Good morning friends. In this video we will read from line number 19 to line number 27, which is the last sentence. So I am going to start this video without wasting your time. This is our hope. This is the faith with which I return to the south. This is our hope. ये हमारी उम्मीद है. ये दिस इज द फेथ, ये हमारा विश्वास है जिसके साथ मैं साउथ में वापस जाऊंगा. विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होम. हम लोग इस निराशा के पहाड़ से एक उम्मीद का पत्थर निकाल पाएंगे. विद दिस faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony. और इस उम्मीद की से हम लोग बदल पाएंगे उलझन भरी जो समस्याएं हैं हमारे देश की, उनको एक सुंदर संगीत के धागे में उसको पिरो पाएंगे. ऑफ दैट सिम्फनी विल बी ऑफ ब्रदरहुड. वह किस चीज़ का होगा? तो भाईचारा का. विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे. इस उम्मीद के आधार पर हम लोग, ये उम्मीद इस बात के लिए है कि हम लोग साथ साथ काम करेंगे, साथ साथ प्रेयर करेंगे, संघर्ष करेंगे, जेल जाएंगे, आज़ादी के पक्ष में साथ साथ हम खड़े होंगे. तो बिकॉज वी विल नो दैट वन डे वी विल बी फ्री, वी विल गेट इक्वलिटी एज द वाइट पीपल हैव. दिस विल बी द डे when all of God's children will be able to sing with a new meaning. यह उस दिन होगा, यह वह दिन होगा जब हमारे देश के सारे लोग यह गीत गाएंगे समूह में. माई कंट्री टिस ऑफ दी, माई कंट्री टिस ऑफ दी, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ऑफ दी आई सिंग, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग. एंड इफ ये गाना होगा कि मेरे देशवासियों, अब हम लोग इट इज ऑफ दी, आपको मिल गया कैसा? मेरे देशवासियों, आप कैसे हो गए? स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, योर कंट्री हैज बिकम स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी. ये प्रेयर है, ये जहाँ हमारे माता पिता मरे, फादर मरे, वो तीर्थयात्रियों का गर्व है जो जगह है, जो देश. फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पर्वत के से वो यही आवाज़ आएगी कि लेट फ्रीडम रिंग, कि यहाँ फ्रीडम का शासन हो, फ्रीडम का वातावरण हो. एंड इफ़ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू. अगर अमेरिका को एक महान देश बनना है, सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर. तो ये यहाँ पर आज़ादी होनी चाहिए. कहाँ से? तो प्रोडिजियस हिल टॉप, पहाड़ी की चोटी से लेकर के, वो ऑफ न्यू हैम्पशायर के पहाड़ी की चोटी से लेकर के वहाँ से आनी चाहिए आज़ादी. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स. आज़ादी माइटी माउंटेन से आनी चाहिए जो न्यूयॉर्क में है. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एल्गेनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया. और वह जो ऊंचा एल्गेनीज है पेंसिल्वेनिया का, वहाँ से, मतलब हर पर्वत से आज़ादी की आवाज़ उठेगी. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द नाउ स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो. फ्रीडम की आवाज़ उठनी चाहिए रॉकी पर्वत से जो कोलोराडो में है. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया
में जो कर्वेशियस का पीक सब है, चोटी सब, वहाँ से आज़ादी की आवाज़ आनी चाहिए। बट नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। स्टोन का माउंटेन जॉर्जिया में है, वहाँ से भी आज़ादी की आवाज़ उठनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लॉकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। टेनेसी का जो माउंटेन है लॉकआउट, वहाँ से भी आज़ादी की आवाज़ आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल, हर बड़ा पहाड़ और पहाड़ी ऑफ मिसिसिपी, उससे आज़ादी की आवाज़ उठनी चाहिए। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर माउंटेन से लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी मिलनी चाहिए। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, हर गांव से, हर गली से, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर राज्य से, हर शहर से, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन, हम लोग तब इस प्रकार से उस जगह पर पहुंच जाएंगे, वह दिन आएगा हमारे जीवन में जहाँ पर गॉड्स चिल्ड्रेन, सभी बच्चे भगवान के बच्चे होंगे। ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, ज्यूस एंड जेंटल्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual। जो निग्रो लोगों का पुराना गीत है वो है फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट वी अचीव्ड द फ्रीडम। सो दिस चैप्टर इज about the freedom, about the importance of freedom, about the bad effect of discrimination on the basis of caste, creed and color. So this writer is a very great human being. He always talks of equality among humans. सभी मनुष्य बराबर हैं, इसी का नारा लगाया, इसी को फैलाया इस महान लेखक ने। ठीक है। So after that question answer we will see. Answer the following questions briefly. What is the hope? The hope is that from all over America the demand for freedom will be powerful. It will become the need of the hour. All people from all the corners of America will join the movement. If America is to be a great nation, what must become true? All people should be given right as humans have. All should be behaved as liberal people. The right of equality should be granted to all. This should make the country great. Not only America, but any country must give equal rights to all its citizens. Otherwise, it will never be great. Why and when will they thank the Almighty? When their aim will be accomplished, when the freedom will be given, when they will get equal rights, when they will enjoy all the rights of human beings, then they will thank the Almighty. When all black and white people, children will sing prayer together without any feeling of caste, creed and color. They will think only as a human being, sons and daughters of the God. So this is the question answer I had completed. After that we will see what is the question answer given in this book. The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination elaborate. निग्रो लोगों का लाइफ आज भी अलगाववाद और छुआछूत से प्रभावित है, उससे क्रिपल्ड है, विकलांग है, प्रभावित है। ये कैसे, इसको हाईलाइट करें। तो इन अमेरिका स्टिल टुडे पीपल डोंट बिहेव विथ निग्रो पीपल इक्वली. They treat them on lower standard. They understand, they think them to be of lower level because their color is black and they are considered not fit for the civilized society. And so this discrimination is the
is the minus point in the life of Negro people and is a black mark on the civilized culture of America. What would be fatal for the nation? Why? This would be fatal for the nation if all the people or some people of the country are not satisfied. If they are raising the slogans and banners of revolt, then it will not provide peace and prosperity in the life of a country. So this is called a fatal problem for the nation. देश के लिए समस्या होगी अगर कुछ लोग संतुष्ट नहीं हों। कुछ असंतुष्ट लोगों के चलते देश बर्बाद हो जाता है, तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट वाज द ड्रीम? क्या सपना था उनका? तो उनका हिज ड्रीम वाज टू गेट इक्वालिटी, लिबर्टी एंड क्रिएट ए कल्चर विदाउट फीलिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। हाउ मैनी times I have a dream appears in the lesson, discuss the importance of the repetition. ये repetition, how many times you will have to count the sentence in this chapter. So please open your book, read and you will count. This is quite easy. And इसका इस repetition का importance क्या है? Importance यह है कि this repetition shows that the writer wants to highlight his dream again and again. हम इसको बार बार इसकी लाइन को कहते हैं, मतलब उसी को हम हाईलाइट करना चाहते हैं. सो दिस राइटर इज शेयरिंग हिज ड्रीम विथ अस, सो ही इज राइटिंग आई हैव ए ड्रीम अगेन एंड अगेन. व्हाट इज द प्लेज? व्हेन विल इट बी फुलफिल्ड? द प्लेज इज दैट वी विल फाइट टुगेदर फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम. We will fight against discrimination and any segregating policies on the basis of caste, creed and color. So this is the pledge that we all the people of the country will fight for this together. We will not be satisfied unless our aim is achieved. When will it be fulfilled? When we will get the solution, when we will get the freedom, equality, then it will be fulfilled. Do you have a dream for your state? Narrate your dream in your own words. On the basis of the chapter, you will have to write down your dreams for your state. What do you feel? How can you make your state better? You have to write down your feelings. So please, about 10 lines you will write about your dreams. Such questions are called पर्सनल क्वेश्चंस. इसमें आप जो भी महसूस करते हैं आप उसको अपने तरफ से लिखिए. योर आंसर विल बी करेक्ट. अपने तरह से कि आप क्या सोचते हो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, आप क्या करोगे जो आपका स्टेट विकसित होगा, अच्छा होगा. तो ये पर्सनल आंसर है, इसमें कोई सर्टेन आंसर एक हो नहीं सकता है. सो आई विल नॉट गिव यू हियर आंसर, बट बिफोर एग्जामिनेशन आई विल सर्टेनली प्रिपेयर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अंडर दैट दिस क्वेश्चन विल श्योरली कम. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको ऐसा तैयार करना चाहिए. बट दिस क्वेश्चन नीड्स पर्सनल आंसर. पर्सनल आंसर होगा आपका. ये आपको डिस्कशन है, ये आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट्स ऑफ ए फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड का राइट और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यही तो. फीमेल चाइल्ड तो इसमें नहीं है, लेकिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर चर्चा है. तो आप इसको इस पर तैयार करें अपने मन से. इस पर राइटिंग सेक्शन का प्रिपरेशन जब होगा तो उसमें ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट करेंगे. जो भी टॉपिक आपको इंटर में ये जो दिया हुआ है पूरे किताब में जहाँ तहाँ, उस सबको मैं एक सीरियल बना करके पूरा वीडियो बना दूंगा उस पर. और ऐसा टॉपिक जो भी है हर पाठ का मिला करके एक वीडियो बनाऊंगा, जो 3-4 वीडियो होगा ही, उसमें बना देंगे. तो पहले चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे. और तब तक जो चलने वाला क्वेश्चन है जो ईजी जो एक बार में हो जाता है वो कर देते हैं. जैसे आपको ये कंपोजिशन है पैराग्राफ का, ये भी बाद में करेंगे. ह्यूमन राइट पर, सेकुलरिज्म पर, ये करेंगे हम लोग, अभी नहीं करेंगे. अभी ये करेंगे वर्ड स्टडी. तो अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग इसमें सही लिखा हुआ है, कुछ गलत नहीं है. प्रोडिजियस का स्पेलिंग नीचे लिखा है मैंने, आपको उसी तरह से सारा वर्ड का लिखा हुआ है. ये कर्वेशियस देखिए, बिगिनिंग में डबल एन किया, हैट्रेड ऐसा, एंथम में ये, ठीक है, ये आपको मैंने कर दिया. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए. ये इसका मीनिंग था एग्जाइल का, 2 मीनिंग लिखना था, मैंने लिख दिया. आप सेंटेंस बनाइए इससे. डिक्री का भी, स्ट्रीम का भी, डिस्पेयर का, रिंग का, ये मैंने लिखा है. आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं. तो इसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद में इसमें खोजना है
कि कौन कौन सा इसमें सटा हुआ वर्ड है, जैसे अन और फुल बना के बनाते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो छांटिए उस मोमेंटस इसमें ओ यू एस सेग्रीगेशन, आई ओ एन डिस्क्रिमिनेशन, डी आई एस मार्वेलस में बात बोला, जहाँ जो लगा है मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। नलिफिकेशन ये फिकेट तो आई ओ एन, इसमें फ्रीडम में क्या है भाई, फ्री डी ओ एम डम, फ्री और डम है तो डम लगा हुआ है बाद में, ठीक है। और सब में कर ही दिया है, टिक लगा दिया मैंने, आपका काम इससे चल जाएगा। आफ्टर दैट ये मैचिंग क्वेश्चन ये मैंने मैच कर दिया है आपको, ये आपकी सेवा में मैंने किया, आप इसको पढ़ें, आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसको देखेंगे और कर लेंगे। देन ये आपको इसका ही मीनिंग मैंने लिख दिया है, आप इसको देखिए, ऐसा सेंटेंस बनाइए। वैसे फ्रेज के लिए मैं वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। ये भरना है, इसमें मैंने भरा इसको। द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन कंट्री, फाइंड का यूज किया, फाइंड्स बनाया। पीपुल हैव कम टू रियलाइज, कम का हैव कम। वी विल बी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई का यूज बी सेटिस्फाइड मैंने लगाया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट फ्रीडम रिंग, ये रिंग का यहाँ रिंग ही रह गया, लेट है तो रिंग होगा V1। मार्टिन लूथर डिड मेक अमेरिका प्राउड, ठीक है, ये मैंने किया। आपके बाद ये आपके लिए है, अपना देख लीजिए, बहुत इजी है क्या क्या होता है। लैंग्वेज में तो प्रोज है, वर्स है, ठीक है, रिटन है, स्पोकन है, इस तरह से कुछ समझिए, ये सब कुछ है, ये लैंग्वेज का पार्ट है। लैंग्वेज में सब कुछ होता है, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, एसे लेटर, स्पीच, डिबेट, आर्गूमेंट, ये सरमोन, ये स्पोकन में होता है, रिटन में ये सब कुछ होता है, प्रोज होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये जो किताब में ही आपको लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।